नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2023 के रिवीजन की 5वीं क्लास पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं जो आपकी परीक्षा में सीधे देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने इससे पहले के चारों पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वह पार्ट भी आपको एग्जाम में जरूर हेल्प करने वाले हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना हेल्थ आईडी बनाने के मामले में राज्य में पहला स्थान पर कौन सा जनपद है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, देहरादून। तो याद रखिएगा दोस्तों कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना हेल्थ आईडी बनाने के मामले में राज्य में पहला स्थान देहरादून जनपद का है। मतलब देहरादून जनपद में दोस्तों सर्वाधिक हेल्थ आईडी बनाई गई हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट है। दूसरा स्थान है दोस्तों हरिद्वार का और तीसरा स्थान है पौड़ी गढ़वाल का। ठीक है, तो ये भी आपको क्रम याद रखना है। अगला प्रश्न है, मेजर दुर्गा मल्ल के नाम पर डाक टिकट हाल ही में कब जारी किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मेजर दुर्गा मल्ल के नाम पर हाल ही में जो डाक टिकट जारी किया गया है, तो फ्रेंड्स 23 जनवरी 2023 को जारी किया गया। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखिएगा 23 जनवरी 2023 को। 23 जनवरी को दोस्तों पराक्रम दिवस होता है और पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है तो वह सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है। ठीक है, और 23 जनवरी को दोस्तों मेजर दुर्गा मल्ल के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया। मेजर दुर्गा मल्ल जो है दोस्तों यह एक गोरखा वीर सैनिक थे जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। और फ्रेंड्स, इन्हें ब्रिटिश सेना के द्वारा 1944 में पकड़ लिया जाता है और फ्रेंड्स इन्हें 15 अगस्त 1944 में लाल किले में फांसी दे दी जाती है। ठीक है, तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने के लिए स्वस्थ गर्भ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य गर्भ मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया है तो वह आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आईआईटी रुड़की और फ्रेंड्स दिल्ली एम्स, इन दोनों की सहायता से दोस्तों इसे लॉन्च किया गया है, आप याद रखिएगा। ठीक है, जिससे दोस्तों गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व और रियल टाइम पर चिकित्सा उपलब्ध कराने में मदद मिल सके। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई एक्सपोर्ट हब योजना में देश के 75 जिलों में से उत्तराखंड के कितने जनपदों का चयन किया गया है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 2 जनपदों का। तो याद रखिएगा कि केंद्र सरकार की एक योजना है एक्सपोर्ट हब योजना। इसके अंतर्गत देश में 75 जनपदों का चयन किया गया था। इन 75 जनपदों में से उत्तराखंड के 2 जनपद हैं दोस्तों। कौन कौन से जनपद हैं? तो एक जनपद है दोस्तों देहरादून और दूसरा जनपद है हरिद्वार, जिनका चयन किया गया है। इन जिलों में दोस्तों निर्यात को बढ़ावा देने पर फोकस किया जाएगा और फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन और उद्योग विभाग की ओर से निर्यात संवर्धन पर एक आयोजन भी किया गया था, जिसमें दोस्तों इन जनपदों को सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर निर्यात को लेकर बढ़ावा भी दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है तो वह आपके उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड में। इसकी कुल कितनी लंबाई रहेगी? 900 किलोमीटर रहेगी। ठीक है, उत्तराखंड में दोस्तों यह लगभग 900 किलोमीटर लंबे 4 धाम यात्रा मार्ग में देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉरिडोर होगा। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों? इससे प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए हर 30 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे, जिससे दोस्तों वह अपने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को चार्ज कर सकें। ठीक है, और फ्रेंड्स
जब इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की मात्रा ज़्यादा होगी तो उससे दोस्तों पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। और सीधा कह सकते हैं कि इस योजना से दोस्तों ई वाहनों को, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन होते हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत के राज्यों में भौगोलिक सांकेतांक में पहला स्थान किस राज्य का है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स, भौगोलिक सांकेतांक में पहला स्थान है उत्तराखंड का, पूर्वोत्तर के 11 राज्यों में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। मतलब जो दोस्तों एक प्रदर्शनी लगाई गई थी लखनऊ में, तो लखनऊ में उत्तराखंड के सर्वाधिक 7 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, और इस प्रकार दोस्तों उत्तर भारत का शीर्ष स्थान पर रहा उत्तराखंड। और हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड के 18 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। और वर्तमान में राज्य में कुल जो जीआई टैग उत्पाद हो गए हैं दोस्तों, तो इनकी संख्या है 27। तो आप ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है? मतलब राज्य सरकार के द्वारा राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा दोस्तों 4%। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, और जो दोस्तों भूतपूर्व सैनिक हैं, ठीक है, या फिर जो राज्य आंदोलनकारी हैं, तो उन्हें जो आरक्षण दिया जाएगा दोस्तों, तो वह है आपका 10%। ये भी आप याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जारी ग्राहक संतुष्टि सूचकांक रिपोर्ट में जोली ग्रांट एयरपोर्ट को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा इस पर, क्योंकि दोस्तों ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, इस रिपोर्ट में जोली ग्रांट एयरपोर्ट को 3रा स्थान मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन आप ठीक कर लीजिएगा, 3रा स्थान है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट जारी की गई थी, ये दोस्तों 7 अगस्त 2023 को जारी की गई थी। किसके द्वारा जारी की गई? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा जारी की गई थी। और इस रिपोर्ट का नाम है ग्राहक संतुष्टि सूचकांक सर्वेक्षण। इस रिपोर्ट में दोस्तों पहला स्थान है भोपाल एयरपोर्ट का, दूसरा स्थान है दोस्तों उदयपुर एयरपोर्ट का। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना है कि पहला स्थान किसका? भोपाल का, दूसरा स्थान किसका है? उदयपुर का, और तीसरा स्थान दोस्तों उत्तराखंड के जोली ग्रांट एयरपोर्ट का, जो कि देहरादून में स्थित है। ठीक है, इस सूचकांक में दोस्तों कुल देश के 56 एयरपोर्ट शामिल किए गए थे, और इन 56 में से जोली ग्रांट को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य ने स्वदेशी बद्री नस्ल के लिए आनुवांशिक विकास की योजना बनाई। बद्री नस्ल किसकी है? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य के द्वारा एक स्वदेशी नस्ल तैयार की गई है, बद्री नस्ल। तो ये नस्ल किसकी है, ये हमें बताना है। तो यह दोस्तों एक गाय की नस्ल है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, यह दोस्तों एक छोटे कद की गाय होती है। ठीक है, और जो हमारे केदार बद्रीनाथ हैं, ठीक है, उसी के नाम पर दोस्तों इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, राज्य में भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कहाँ बनाई जा रही है? तो देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग बनाई जा रही है टिहरी में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। टिहरी के देवप्रयाग से ज्ञानसू तक दोस्तों 14 किलोमीटर लंबी रेलवे सुरंग तैयार की जा रही है। इससे पहले दोस्तों देश में जो सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, तो वह जम्मू कश्मीर में है, 11.2 किलोमीटर। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में दोस्तों बनिहाल और काजीगुड़ खंड को यह जोड़ती है। ठीक है, और पीर पंजाल सुरंग के नाम से दोस्तों इसे जाना जाता है। ठीक है, तो अब दोस्तों जो नई सबसे लंबी सुरंग बन रही है, तो वह आपकी देवप्रयाग से ज्ञानसू तक बन रही है, और ये कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल में। तो ये थे दोस्तों आज के सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, आज का आपका होमवर्क रहेगा आज की ही हमारी क्लास से
कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जारी ग्राहक संतुष्टि सूचकांक सर्वेक्षण में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो कमेंट करके आंसर बताइएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। साथ में बताइएगा दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।